नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का व्लॉग है हमारे किचन से रिलेटेड। तो अभी जो दिवाली आई है उसकी तो साफ़ सफाई चलती ही जा रही है। वेलकम बैक टू माय टू क्यूट एंजल। मैं हूँ ममता। तो घर के जो काम होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। घर चलाना भी इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि लोग कहते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो हमारे हाथ पे होता है, जैसे कि खाना बनाना, वो हम बनाएंगे तभी दूसरे खा पाएंगे। पानी भरना, पानी जब हम भरेंगे दूसरे पी पाएंगे। तो ऐसी बहुत से किचन के, घर के ऐसे काम होते हैं ना जो हमारे ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि पुरुषों का काम होता है कमा के लाते हैं, बाहरी चीज़ें लेके आते हैं, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए वो बहुत कुछ मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। गर्मी के दिन में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ठंडी के दिन में ठंडी बर्दाश्त करते हैं, बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी से वो लोग भी जूझते हैं। तो वैसे ही हमारा काम भी है। ऐसा नहीं है कि गृहिणी है हम तो अपने घर में है तो आराम से हैं। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी आती है, कुछ चीज़ें जैसे हम करना चाहते हैं पर जैसे में उसी वक्त खाना बनाना रहता है तो हम वो काम नहीं कर पाते। तो हम अपनी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी अंदर से ना कुछ चीज़ों को हम लोग दबा लेते हैं। तो खैर ये तो होती रहता है, परिवार है तो अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऐसा मैं ही नहीं, सब जो महिलाएं हैं वो सारी ऐसा ही सोचती हैं। तो सब महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उसका परिवार ही आता है। वो अच्छे से खाए, वो अच्छे से पिए, वो अच्छे से रहें। उसके बाद जो भी आता है वो अपने बारे में आता है। उसके बाद भी हम अपने बारे में ज़्यादा तो कुछ सोचते नहीं है। बस सबसे पहले हमारे फर्स्ट नंबर पे हमारी अपनी फैमिली होती है। उनके लिए जो भी करना है वही करना होता है। पर ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट अपने लिए भी होना चाहिए। चाहे घर के काम काज हो या अपने ऊपर ध्यान देना हो, कि अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना हो, थोड़ा बहुत देना भी चाहिए। पर ऐसा हो तो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम अपने अंदर में ही रख लेते हैं। कुछ बातें हम बोलना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ना बच्चे होते हैं ना, उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है ना वो अपने बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती है। जैसे हम छोटे होते हैं ना तो वो ज़िंदगी जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। उस मतलब ना कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, ना कुछ समझने की ज़रूरत होती है। जो भी मन हो वो आप कर सकते हो। पर जब शादी होती है, जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। कुछ जिम्मेदारी जो हम अपने मन से निभाते हैं और कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है कि अगर ये ना करेंगे ना तो वो हमें बोलेंगी, ये सोच के भी निभानी पड़ती है। फिर स्कूल में चाहे बच्चों को भेजना हो, उनकी लेन देन हो, चाहे जो भी हो। बच्चों को स्कूल भेजना हो, उनका खाना पीना हो, टाइम टू टाइम उन्हें ये सारी चीज़ें देनी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, घर की साफ़ सफाई हो, ये सारे में ना हमारा जो टाइमिंग है ना वो चली जाती। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर पाते, मैनेज हो भी जाती, बहुत अच्छे से मैनेज होती है। बस उसको करने के लिए थोड़ा सा ना मेंटेन करना पड़ता है। अपनी जो रूटीन है ना उसको टाइम टेबल के अनुसार ढालना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। जैसे हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो घर की जो रूटीन होती है वो फटाफट से हो जाती हैं। और अगर कभी आलस कर देते हैं, चाहे कहीं चले जाते हैं, कुछ भी हमारा जो रूटीन है वो ख़राब होता है ना, तो रूटीन ख़राब होता है तो उठने के लिए तो हम उठ भी जाते हैं मॉर्निंग में। लेकिन जो ऐसे होता है ना कि काश थोड़ा समय और सो जाती, पर वो नहीं हो पाता है। ऐसे शादी नहीं से नहीं पहले ना, शादी जो होती है ना उससे पहले ना जो ज़िंदगी होती है वो सबसे बेस्ट होती है वाकई में। जब तक सोना हो तब तक आप सो सकते हो, जब आपको खाना हो आप खाना खा सकते हो। लेकिन जब माँ बाप बन जाते हैं उसके बाद की जो जिम्मेदारियाँ होती है ना वो ज़्यादा ही हो जाती है और थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। तो जैसे कुछ त्यौहार आता है ना तो जो कामकाज होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आज इसे साफ़ करनी है, आज उसे साफ़ करनी, ऐसे ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा जो काम होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। जैसे कि हमने आज सोचा था आप घर की साफ़ सफाई कर लेंगे, थोड़ी सी खुद से कर लेते, थोड़ी पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो हम भी सोचते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत अपना घर का जो रूटीन है ना वो खुद भी कर लेते हैं ना तो हमारे जो पैसे हैं ना वो भी बच जाएंगे। तो मेरी तरह हर गृहिणी है जो कामकाज कर लेती हैं, जो उनके ऊपर मतलब पैसों की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा रूटीन जो है ना अच्छा हो जाता है। और जहाँ पर पैसे की बात आती है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कराएंगे ना तो थोड़ा सा ये लगेगा, तो थोड़ा सा सोचते हैं चलो ये काम हम तो खुद ही यहाँ कर लेते पास हैं। हमारा जो बर्तन जाली है वो साफ हो गई है, ये भी कल की साफ हो गई है। और ये बर्तन वगैरह जो डिब्बे हैं ना वो मैंने धुलने के लिए बाहर डाल दिए हैं। पर जो बर्तन है उनको पहले रख देते हैं उसमें, क्योंकि डिब्बे इसमें जो बर्तन टोकरी में सारे डिब्बों को इसी में डालना है।
तो मेरी सारी सफाई हो गई है, तो सबसे पहले इनको इसमें डाल देते हैं। हाँ, किचन की सफाई हो या रूम की सफाई हो या अनदर जगह की, काम तो काम ही होता है ना। और अभी की जो टाइमिंग है ना, उसके जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें करने में टाइम नहीं लगता है, पर उसे सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अभी दिवाली है ना, तो घर की पुताई करने में टाइम नहीं लगी, लेकिन ये जो देखिए डिब्बे, छोटे छोटे से डिब्बे नज़र आते हैं, पर इन डिब्बों को उनके जगह पे, उनके अंदर में वो सामान डालने में जो टाइमिंग लगती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हो जाता है। एक एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, उनको जगह पे सेट करना, ये कहाँ पर ठीक होगा, हमें इसका यूज़ कहाँ पर होगा, हम ये सबसे ज़्यादा देखते हैं। जो चीज़ें रोज़ की यूज होने वाली हो वो हमारे आसपास ही हो, ताकि हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, हम ऐसा ही सोचते हैं और उसे अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं, मतलब हमें वो जहाँ पर आसानी से मिल जाए। होता है ना, ऐसा हर गृहिणी के साथ होता है। कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती उसको इसमें वापस डाल देते, जो चीज़ अच्छी है उसको रख लो। चाहे आप देखिएगा, एक चीज़ आइसक्रीम का गुल्लक भी जो होता है ना, हम खाए लेते हैं कुल्हड़, उसमें भी हम ना जुगाड़ करके कुछ ना कुछ उसको लेके आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम ना डाल देंगे। मतलब वो जो चीज़ मिली होती है ना, प्लास्टिक का मिला हो चाहे जो भी मिलता है जिसमें भी हमें, वो हम पकड़ के वापस लेके आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर को बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश की, जो भी है, चाहे किराए का ही घर हो मेरा। तो आप देख सकते हैं पुताई वगैरह मेरी हो चुकी है। ये देखिए, ये थोड़ी सी सीलन रह गई थी, पर इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, जो चीज़ें मेरे करने के लायक थी, ये देखिए, वो फटाफट मैं करके मैंने अपने घर को बहुत ही अच्छा करने की पूरी 100% कोशिश की हूँ। अब ये चाहे किसी को अच्छी लगी हो या ना लगी हो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पर बस थोड़ा सा साफ़ करना मेरा रह गया है, वो भी मैं अगले दिन साफ़ कर लूँगी।